दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और दोस्तों, एक पीसी आज मैं फिर बना करके महाराष्ट्र भेजने वाला हूं। एक सर हैं डॉक्टर प्रसाद, और काफ़ी अरसे से मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। जबकि मैं इस लायक तो हूँ नहीं कि मुझे लोग फॉलो करें। एक छोटा सा मैं एक क्रिएटर हूँ और एक छोटा मोटा जानकारी रखता हूँ वीडियो एडिटिंग की दुनिया का और पीसी बिल्ड की दुनिया का। कभी भी ये सोच करके नहीं चलना चाहिए कि नहीं मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ और मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। दुनिया वीरों से खाली नहीं है। ये तो आप लोगों की महानता है कि आप लोग इतना प्यार, इतना मोहब्बत करते हैं मुझसे। डॉक्टर प्रसाद जी जो हैं वो मुझे काफ़ी लंबे समय से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे विचार से प्रभावित होकर के मुझे एक पीसी बनाने के लिए बोला कि सर आपके हाथ से मुझे पीसी बनवानी है और आप एक पीसी बना करके मुझे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। फिलहाल सबसे पहले मैं उनका एड्रेस आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं उनका एड्रेस व्हाट्सएप पर आया है, मैं देख पा रहा हूँ। सर का नाम है डॉक्टर प्रसाद ए जोशी, हाउस नंबर 6 और गोकुलधाम सिटी, ओल्ड कोठा, नंदिद, महाराष्ट्र। और वहाँ का पिन कोड नंबर है 431603। थोड़ा सा हो सके उनका लिखना और मेरे समझने में अंतर हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है और हो सके मैं गलत बता पाया हूँ। फिलहाल आप बगल में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस जो भैया जी ने भेजा है मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। और ये इनका कंप्लीट एड्रेस है जो कि सामने आपको दिख रही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और ये इनका फ़ोटो है जो कि अभी आप सामने देख रहे हैं। ये इनका ही मुझे पीसी बना करके भेजना। ये डॉक्टर प्रसाद जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और उनके फ़ोटो के नीचे आप इनका मोबाइल नंबर भी देख पा रहे होंगे। मोबाइल नंबर मैंने इसलिए दिया है ताकि आप संतुष्ट होने के लिए इनको कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। क्या पता मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ, सर गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई जिनको बेचना है वो गलत बोल सकता है पर जिसने खरीदा है वो गलत नहीं बोलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि 1 लाख रुपए की पीसी भी बनवाएगा वो मेरे लिए झूठ भी बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। इनका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है जो कि मेरे पास एडवांस है, 41,000 रुपये एक बार और 40,000 रुपये एक बार। ये दोनों स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। आप पढ़ करके यहाँ पे आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह यहाँ पे शो कर रहा होगा। मैंने दिखाने का इसलिए कोशिश किया है ताकि आप श्योर हो जाएं कि यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्ले एडिट सॉल्यूशन ही YouTube पे एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर लोग पीसी बनाने के लिए 50,000 1 लाख रुपए एडवांस भेज देते हैं पूरे विश्वास के साथ। और यही एक ऐसी YouTube चैनल है जो पूरी ईमानदारी से काम करती है और आपके पैसे जो हमारे पास एडवांस आए हुए हैं उस पैसे के बदले हम मशीन बना करके आपके घर तक पहुँचाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आज के ज़माने में YouTube पे या यूट्यूबर के ऊपर विश्वास करके 1 लाख 2 लाख रुपए पीसी के लिए किसी को भेजना और वो मशीन बना करके भेज दे आपके घर तक, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, क्योंकि समय बदल चुका है। हर आदमी का सोच बिल्कुल अलग हो चुका है दोस्तों। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हर आदमी समझदार है। मेरे कहने के मतलब को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात कि जितने भी लोगों की पीसी हम बना करके ऑनलाइन भेजते हैं, जैसे कि अभी भैया जी को जाएगा, ये जो हमारे डॉक्टर प्रसाद जी हैं, क्लियर करा दूं मैं आपको कि उनका पूरा कंप्लीट एड्रेस, फिर उनका पूरा पिन कोड नंबर, किनको जा रहा है ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मतलब जो पैकेट बनेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ पैकेट के नीचे उनका टू में रहेगा, फ्रॉम में मेरा पूरा कंप्लीट एड्रेस रहता है। दूसरी बात कि किस पार्सल मतलब किस कुरियर से लगा रहा हूँ, DTDC से लग रही है या ब्लू डॉट से लग रही है या किसी अन्य दूसरे कुरियर से लगाया जा रहा है उनका पार्सल, ये भी पूरी जानकारी रहती है। और कोशिश ये करता हूँ कि अगर पार्सल वाला जहाँ से लग रहा है वो अगर मना ना करे वीडियो बनाने के लिए तो वहाँ के भी वीडियो बना करके हम डाल देते हैं, ताकि आप ये कंफर्म रहें कि नहीं DTDC से सामान लगा है या ब्लू डॉट से लगा हुआ है। दूसरी बात कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं जो कुरियर की पर्ची है, जो ट्रैकिंग आईडी है, वो भी मैं पूरे तरीके से लगा देता हूँ, ताकि ये देख करके आप श्योर हो जाएं कि कहीं से कोई गलत नहीं हो रहा है। प्ले एडिट सॉल्यूशन पे धोखाधड़ी नहीं होती। देखिए, दुनिया जानती है कि हाँ बिल्कुल ईमानदारी से हम काम करते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
तो आप ये कैसे मान लेंगे कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ? क्योंकि जब तक आपको एक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं मानेंगे। तो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। ट्रैकिंग आईडी उठा करके आप सीधा गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे DTDC ट्रैकिंग, वहाँ पे उस कंसाइनमेंट नंबर को डालेंगे। अगर ये पीसी नहीं पहुँची है तो रास्ते में दिखाएगी, और अगर पहुँच चुकी है तो किस तारीख को पहुँची थी और किनको मिला था, ये डिलीवर में आपको वहाँ पे शो करेगा। ठीक है ना, कहाँ से चला था, कहाँ को गया था, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ, गूगल झूठ नहीं बोलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकारी देते हैं कि आज जो भैया जी की पीसी बन रही है इसमें क्या क्या सामान लग रहा है। गजब की जानकारी देंगे और बहुत गजब की बिल्ड आज बनाने वाले हैं, और मेरे काम और मेरी स्पीड से प्रभावित होकर के ही वो यहाँ से पीसी बनवा करके मंगवा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र गोरखपुर से बहुत दूर है और ये पीसी महाराष्ट्र जाएगी। तो अगर काम में क्वालिटी नहीं होती या मेरे अंदर गुणवत्ता और क्वालिटी नहीं होती तो वो यहाँ से पीसी बनवा करके अपने पास नहीं मंगवाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आज बनने क्या वाला है। भैया जी आज बनने वाला है Core i7 का एकदम तगड़ा वाला पीसी। हवा से बात करेगी ये कंप्यूटर, और बहुत ही अपग्रेड मदरबोर्ड लगाए जा रहे हैं। मदरबोर्ड के प्राइस भी बढ़ गए हैं क्योंकि ये मदरबोर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। इनके लिए थोड़ा सा और एडवांस मदरबोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, इसमें प्राइस बढ़ गई है। प्राइस में लगभग मेरे ख्याल से 1200 रुपये का डिफरेंस आया है, लेकिन मुझे एक बढ़िया बिल्ड देना था तो मैं पैसे की परवाह ना करते हुए भैया जी को एक बढ़िया बिल्ड देने के लिए ये मदरबोर्ड मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Core i7 का आज के तारीख का सबसे तगड़ा वाला प्रोसेसर 12700 के, जो कि 1700 सॉकेट पे काम करता है, और सबसे तगड़ा प्रोसेसर है जो आज मैं प्रसाद जी को लगा करके देने वाला हूं, डॉक्टर प्रसाद को। ठीक है ना, चलिए बढ़ेंगे आगे। इस प्रोसेसर के लिए हम आपसे बताना चाहेंगे कि कौन सा मदरबोर्ड हम आज यूज कर रहे हैं। भैया जी देखिए, समझ लीजिए इस चीज को, कभी भी आप कितना भी हाई एंड प्रोसेसर खरीद लीजिए, उसकी परफॉर्मेंस तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक एक बढ़िया मदरबोर्ड ना चुना जाए। अब आप ये सोचेंगे कि यानी कि सर जी कोई भी मदरबोर्ड अगर हम महंगा वाला खरीद लेंगे तो वो चलेगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। किस काम के लिए आप पीसी बना रहे हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। उस काम को ध्यान में रखते हुए, उस सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हुए, किस सॉफ्टवेयर पे आप काम करने वाले हैं, उसके बाद जब आप पीसी का मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे, जब जाकर के स्पीड मिलेगी। ठीक है ना, तो अब ये थोड़ा सा कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके बताएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम आपको यहाँ पे बता दें कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें 12700 के प्रोसेसर की हम बात कर लें तो 3-4 नंबर यहाँ पे आते हैं, 12700, 12700 के, 12700 के एफ, और एक सिर्फ 12700 नॉर्मल, मतलब 3 या 4 वर्जन है। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर एक ही प्रोसेसर से सारे काम हो जा रहे होते तो कंपनी क्या भांग खा के बैठी हुई है कि 4 वेरिएंट्स निकालती है? Z690 आप यहां पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, उसको समझिए पहले। आप नहीं समझेंगे हमेशा नुकसान उठाएंगे। Z690 का ये सीरीज है, आप Amazon पे चले जाइए या गूगल पे चले जाइए, Z690 मदरबोर्ड डालिए, भाई साहब 50 मदरबोर्ड आ जाएंगे आपके सामने, अलग अलग कंपनी के, और हर एक कंपनी में कम से कम 10 मदरबोर्ड आएंगे। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर सारे Z690 एक जैसे ही काम कर रहे होते तो क्या कंपनी भांग खा के बैठी हुई है? ठीक है, हर काम के लिए अलग मदरबोर्ड होता है और हर काम को ध्यान में रखते हुए कंपनी अलग अलग मदरबोर्ड डिजाइन करके मार्केट में देती है। जैसे कि आपको ब्राउजिंग करना है तो कुछ और, बैंकिंग करना है तो कुछ और, आधार कार्ड बनाना है तो कुछ और, एडिटिंग करनी है तो कुछ और, एडिटिंग मान लीजिए किसी और कंपनी के सॉफ्टवेयर पे करना है तो कुछ और, दूसरे कंपनी में आपको स्विच करना है तो कुछ और। या मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते हैं, कंपनी का मैं नाम बता सकता था कि फला एडिटिंग का सॉफ्टवेयर फला, ये बताना थोड़ा सा उचित नहीं है। ठीक है, सबके अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं और सबका अलग अलग परफॉर्मेंस निकल करके आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको आप समझिए, कहीं भी कुछ भी उठा करके ठोकेंगे नहीं चलेगा, और यही गलती आप लोग करते हैं और लाखों रुपए लगा करके सर पीटते हैं लास्ट में। मेरे पास लोग आते हैं 2-2 लाख रुपए की पीसी बनवाए हैं, 1.5 लाख रुपए की पीसी बनवाए हैं, और मैं Core i7 बना करके देता हूं 90,000 का। उनसे तेज चलती है मेरी पीसी। क्यों? सामान का सिलेक्शन सही होना चाहिए। और मशीन खराब क्यों होती है? उसकी गणित नहीं सही जब बैठती है कि अब प्रोसेसर कोई और, मदरबोर्ड कोई और, रैम कोई और, सप्लाई कम, SSD लगा ही नहीं, SSD लगा तो कुछ और लगा, तो मशीन की स्पीड भी निकलेगी, लोड बढ़ेगा और मशीन फूकेगी। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद मशीन फूकेगी। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत कायदे से मैंने आपको बोर किया होगा, और मैं भी जानूं कि बोर हो रहे होंगे। टेक्निकल चीजें आदमी सुनना नहीं चाहता सर, बोर होता है आदमी सिर्फ मलाई बटोरना चाहता है, मलाई। अरे भैया कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना। आज मैं यहां पे क्यों खड़ा हूं आप बताइए?
1000 लोग इस समय मेरी वीडियो को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ ऐसा बताता हूं जो और YouTube पे आपको नहीं देखने को मिलता है दूसरे चैनल पे, जब भी तो सुनते हैं ना। तो आपको भी वो चीज़ इकट्ठा करनी है अपने अंदर, और ये कहीं खरीद करके नहीं मिलता है, ये रिसर्च से मिलेगा। ये मेरी और या मेरे से दूसरे लोगों की वीडियो को देख करके आप जान पाएंगे। तो टाइम दीजिए, सुनिए, समझिए और समझदार बनिए। समझदार, चालाक नहीं, समझदार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब मदरबोर्ड की, क्योंकि प्रोसेसर मैं आपको बता चुका हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड आप यहां पे देख पा रहे होंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला आरएस सीरीज, और यहां पे Z690 आरएस एलाइट DDR4 का वर्जन 2 PCI 5 को ये सपोर्ट करता है। दोस्तों आज के तारीख का सबसे गजब का, सबसे तगड़ा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड बाहर निकालेंगे ना भाई साहब, आंखें फटे रह जाएंगी आपकी। ऐसा मदरबोर्ड आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी, आप सभी लोग जानते हैं, प्लेटेड सॉल्यूशन पे क्वालिटी से समझौता नहीं होता, दुनिया जानती है। चलिए बढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहां पे हम बताएंगे भैया संक्षिप्त में, सारा सामान खोल के हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज की जानकारी देंगे, पूरी बारीकी से इस चीज को समझाएंगे, क्योंकि डॉक्टर प्रसाद भी इस वीडियो को देखेंगे और आप जैसे सभी लोग इस वीडियो को देख करके नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो पूरी जानकारी हम सामान को अनबॉक्स करने के बाद बताएंगे। यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी हम आपको देंगे। चलिए, मदरबोर्ड को आप समझ गए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रैम पूरी सजी हुई है, 8 GB की 4 स्टिक लगी हुई है भैया जी। 32 GB हम रैम लगा करके देने वाले हैं, क्योंकि कोर i7 सिस्टम है, और कोर i7 सिस्टम जब भी प्ले एडिट सॉल्यूशन में बनती है तो 32 GB रैम से नीचे नहीं लगाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब रैम की जानकारी आपको मिल गई। 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, एक रैम की स्टिक 3200 मेगाहर्ट्ज है, और टोटल 4 स्टिक लगने वाली है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर जी 16-16 GB का 2 नहीं लगा सकते हैं का? बिल्कुल लगा सकते हैं भैया 16-16 GB की, लेकिन 8-8 GB की 4 के जगह पे अगर 16-16 की आप 2 लगाएंगे तो परफॉर्मेंस कम मिलेगी। अब आप कहेंगे काहे? अरे भैया एकदम हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज के जाने के रास्ते एक हैं, यानी कि एक रैम तो जाएगा और डेटा वापस आएगा। रैम का काम क्या होता है? डेटा का स्टोरेज, मतलब प्रोसेसिंग का जो आप कमांड देते हैं ना, उस डेटा को वो प्रोसेस करता है, जाता है आता है। तो जाने का एक दरवाजा हो गया, आने का एक ही दरवाजा हो गया, मतलब जिस दरवाजा जाएगा दूसरे चैनल से, मतलब उसी चैनल में दूसरे रास्ते वापस आ जाएगा। एक अगर स्टिक लगाते हैं तो, अब अगर 8-8 की आप 2 लगाते हैं या 16-16 की 2, तो क्लियर है, 2 दरवाजे खुले, जाएगा और वापस आएगा। लेकिन अगर हम 16-16 की 2 ना लगा करके 8-8 की 4 लगा देते हैं तो कितने दरवाजे खुल गए? 4। अब जो चीज, जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग हैं, समझिए बात को एकदम ध्यान से, 100 लोग हैं, 2 दरवाजे से घुसेंगे, जितना टाइम लगेगा अगर 4 दरवाजे खोल दिए जाएं तो हाफ टाइम में लोग घुस जाएंगे ना। क्लियर है? बस यही चीज है। 4 जब हम लगाएंगे तो 4 दरवाजे बन गए डेटा प्रोसेसिंग का, तो 4 से अंदर जाएगा जब डेटा, तो डेटा और फास्ट जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं और इसी नासमझी की वजह से अपना पैसा वो बर्बाद कर लेते हैं। चलिए, बताता नहीं हूं लेकिन आज बता दिया हूं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज सी ड्राइव के लिए। तो भैया आप नजदीक आ जाइए एक बार, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव के लिए SSD लगी हुई है, WD की तरफ से आने वाला 250 GB 3300 MBPS में ब्लू वाला, जबकि मैं यहाँ पे चाहता तो ग्रीन वाला लगा करके और डॉक्टर प्रसाद को भेज सकता था, लेकिन इस SSD के मुकाबले ग्रीन वाली की स्पीड काफ़ी कम है, और मैं हर बार बताता आया हूँ कि मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करता। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों कि जो प्रसाद जी हमारे एडिटिंग करेंगे, जो डेटा का प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस में स्टोरेज क्या लगने वाली है। तो स्टोरेज हम लगा रहे भैया यहाँ पे 1 TB की, आप देख लीजिए WD की तरफ से आने वाला 1 TB की SSD, ये भी ब्लू वाली है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी NVMe है, 3500 MBPS इसकी स्पीड है। हवा से बात करेगी कंप्यूटर, आप समझ रहे हैं ना, जो टेक्निकल लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे आप समझ रहे होंगे। बटन दबाया नहीं कि तुरंत बुम, कोई भी काम करें, डेटा आप उठाएंगे SSD से, 1 TB की SSD है, 3500 MBPS, एक हार्ड ड्राइव के मुकाबले 35 गुना फास्ट। आप समझ रहे हैं? कॉपी करेंगे ना तो आप देख ही नहीं पाएंगे कि क्या कॉपी हुआ, पता ही नहीं चलेगा। 10 GB की फाइल तो यूं उठाएंगे यूं फेंकेंगे, चला गया। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे दोस्तों कि और क्या क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए यहाँ पे हम लगाने वाले हैं एक RGB फैन, बड़ा वाला स्टॉक कूलर है, 120 mm की साइज है, फुल RGB है और फुल RPM पे ये चलती है। मैनुअल बायो सेटिंग करके देंगे, मशीन बनाएंगे एक नंबर, हर एक चीज की मैनुअल बायो सेटिंग करके अपने हिसाब से इनको प्रोफाइल बना करके यहाँ से भेजेंगे, ताकि डॉक्टर प्रसाद जी जिस विश्वास और जिस भरोसे पे मुझे पैसे दिए हैं मशीन बनाने के लिए, वो उनका भरोसा टूटे नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे
और बढ़ते क्रम में बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये दो क्या दिख रहा है, ये है भैया फैन लगेगा दोस्तों हमारे कैबिनेट के टॉप साइड में, ताकि जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो बाहर की साइड निकल जाए। कैबिनेट कौन सा लगा रहा है ये भी जानकारी देंगे। फिलहाल ये इन सामान की जानकारी हम पहले क्लियर कर लें। और यहाँ पे दो फैन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ टॉप में लगेंगे। उसके बाद इन सारे सामान को चलाने के लिए एक तगड़ा वाला पावर सप्लाई हम लगा रहे हैं भैया। यहाँ पे 650 वाट की गीगाबाइट की तरफ से आने वाला सप्लाई है। 80+ से ब्रोंज सर्टिफाइड है। हवा से बात करेगी कोई दिक्कत नहीं। फुल आरपीएम पे इसका भी फैन घूमेगा और नीचे इसकी फैन लगी हुई है। पूरी शानदार कूलिंग रहती है। इसकी वेट लगभग 2 से 2.5 किलो है। तार की क्वालिटी वगैरह हम सारा आपको दिखाएंगे। सामान की गुणवत्ता के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अब बताएंगे हम आपको कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट है भैया यहाँ पे आज बिल्कुल अलग, जो कि आज तक आपने मेरे काउंटर पे नहीं देखा है। ये गैलेक्स के तरफ से आने वाला 3 फैन वाला RGB कैबिनेट बिल्कुल वाइट में। हमारे जो डॉक्टर प्रसाद जी हैं इन्होंने कहा था कि सर मुझे वाइट कैबिनेट ही दीजिएगा क्योंकि वाइट मेरा फेवरेट है। पीछे एक फ़ैन आप देख रहे होंगे ये भी RGB है और आगे 3 फैन है जैसा कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ये भी बिल्कुल RGB है। ऊपर डस्ट फिल्टर आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर में, बड़ा शानदार, बहुत ही गजब का लग रहा है। इसमें फ़ैन हम 2 लगाएंगे। पीछे का जो इसका लुक है वो भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल शानदार। और सामने का आप देखिए ये भी बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल शानदार। तो ये उनकी खास पसंद थी। और ये बहुत महंगा कैबिनेट तो नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल लगती थी उससे लगभग 600-700 रुपये महंगे कैबिनेट है। क्योंकि वाइट कैबिनेट तो दुनिया जानती है सर महंगा आता है। किसी भी चीज़ का आप वाइट सिलेक्शन करिए महंगा पड़ेगा, लेकिन उनकी डिमांड थी तो मैंने यहाँ पे इसको खोज करके निकाला, मंगवाया और आज ये पीसी बिल्ड हो रही है। चलिए तो लगभग मेरे हिसाब से पूरी जानकारी हो चुकी है सामान की। अब बिल्ड स्टार्ट करेंगे और बिल्ड में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और जब सीखने आए हैं तो सीखिए। चलिए बिल्ड स्टार्ट करते हैं। पीसी बिल्ड दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम अपने मदरबोर्ड से, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट लगने हैं सारे मदरबोर्ड पे ही लगने हैं। तो सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, बिल्कुल सही, मदरबोर्ड। और यहाँ पे आपको एक बार सील पैक हम चेक करा दें। क्यों? क्योंकि भैया जिनका पीसी बन रहा है यहाँ पे है नहीं। एक बार पूरा कमरा चेक करवाइए तो घुमा करके। यहाँ पे कोई भी नहीं है, देखिए पूरा कमरा खाली। बस एक जो सर कैमरा चला रहे हैं वो और एक हम, 2 ही लोग हैं। क्योंकि जिनका पीसी है ये डॉक्टर प्रसाद, ये महाराष्ट्र में बैठे हैं, पीसी बना करके भेजनी है। तो क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर करके हमको दिखाई देती है। सील भी हम पूरा आपको यहाँ पे क्लियर करा देंगे। क्योंकि भैया मार्केट में मैं हर बार बोलता आया हूँ कि मार्केट में माल नहीं बिकती है, मार्केट में बिकता है विश्वास। क्योंकि उन्होंने जो मुझे 41,000 रुपये एक बार और 40,000 एक बार उन्होंने जो मुझे एडवांस पेमेंट डाले हैं, उन्होंने मेरी ईमानदारी और मेरे विश्वास पर डाले हैं। ठीक है ना। सामान इसलिए मैं सील दिखा रहा हूँ ताकि उनके दिमाग में या आपके दिमाग में ये ना रहे कि हो सके सर जी कहीं से सेकेंड हैंड सामान खरीद करके या पहले से कोई निकला हुआ सामान, खुला हुआ पैकेट हो वो काट करके और लगा करके दे दें। आदमी नहीं जाता है तो ऐसा भी करते होंगे, इसलिए दिखा रहा हूँ। चलिए सील एक बार आप फिर देख लीजिए। यहाँ पे ये सील पूरा पैक है, एकदम ओके है, टक आपको दिख रही होगी और आपके सामने ही फाड़ेंगे। ये लगाया हमने, सील का ब्रेक कर दिया चक्कू से। और भैया ये हमारा आज का मदरबोर्ड, बड़ी गजब की मदरबोर्ड है। चलिए 3 किलो, ठीक है ना, पूरा निकाल के बाहर दिखाएंगे और डॉक्टर प्रसाद जी तो खुश हो जाएंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए बाकी का देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो पहले ही बता दें भैया कि इसमें ड्राइवर की CD वीडी नहीं आती। एक ये यूज़र मैनुअल है, दूसरा ये यहाँ पे एक स्टिकर है और एक और लंबा वाला, बड़ा वाला, मोटा वाला यूज़र मैनुअल है। बाकी इसके अंदर से मिलते हैं 3-4 पेज के पैकेट, जो कि 1-2 लगेंगे, बाकी तो बेकार ही होते हैं। और एक और पैकेट मिल रहा है जिसमें 2 SATA केबल है। ठीक है ना दोस्तों। इस मदरबोर्ड को हम निकालेंगे बाहर और निकालने के लिए यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम टेप को भी कर लेंगे यहाँ से ब्रेक बड़े तसल्ली से। और ये है हमारा आज का, निकालूं कि नहीं निकालूं? निकालूंगा भैया, निकालेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे। डॉक्टर प्रसाद जी भी बहुत परेशान होंगे कि दिखा दे भाई। ये है भैया आज का हमारा मदरबोर्ड। एक बार नज़दीक आकर के आप देखिए, ठीक है ना। पीसी तो बिल्ड होगी ही। क्या आप जो पीसी बनवाए हैं ऐसा मदरबोर्ड लगा है आपके पीसी में? नहीं। बहुत सारी खूबियाँ हैं इसमें और इसकी वज़न तकरीबन 3 किलो है। पूरा ये मेटल से बना हुआ है और ये सारे मेटल से कवर किए गए हैं। 19 फेस का VRM है इसके अंदर। आज तक 12 फेस के ऊपर काम हो रहा था, 19 फेस। इनको कुछ एडवांस दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ये मदरबोर्ड की बनावट आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। और अब इसकी फैसिलिटी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये PCI 5 को सपोर्ट करता है। दूसरी बात कि आज के तारीख में DDR5 में आने वाले जितने भी खूबियाँ मदरबोर्ड में हैं वो सारी की सारी खूबी इस मदरबोर्ड में है।
एक एक करके गिनवाएंगे फटाफट और वीडियो को छोटा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप नज़दीक आइए और इसके VRM को देखिए, जो VRM का इसका डिज़ाइन है। किसी भी मदरबोर्ड का VRM का डिज़ाइन बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर VRM का डिज़ाइन आपका सही नहीं है, मशीन अगर हीट कर रही है, कभी भी उस मशीन में आपको प्रोसेसर से पूरा परफॉर्मेंस निकाल करके बाहर नहीं मिलेगा, नहीं निकल पाएगा। दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये 19 फेज़ का इसका VRM है, बहुत तगड़ा। और यहाँ पे पूरा हीट सिंक लगा करके इसको ब्लॉक बना करके इसको कवर किया गया है, कंपनी ने कवर किया है ताकि ये हीट नहीं होगा, ठीक है ना। इसकी हीटिंग के लिए ये व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, 4 रैम आप यहाँ पे लगा सकते हैं और 128 GB रैम तक ये मदरबोर्ड आपका सपोर्ट करेगा। और ये जो सॉकेट है थोड़ा सा ये भी आपको हैवी दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फास्ट है इस मदरबोर्ड में, और रैम की जो पूरी गुणवत्ता है वो चूस करके बाहर निकालती है ये, और फुल परफॉर्मेंस देती है। दूसरी बात, बढ़ते क्रम में हम आपको बताएंगे कि आप 6 हार्ड ड्राइव, SATA हार्ड ड्राइव और लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 SATA हार्ड ड्राइव और लग जाएगी इसमें, कंपनी ने इसमें दे रखा है फैसिलिटी। ग्राफिक कार्ड अगर डॉक्टर प्रसाद जी अगर लगाना चाहें तो 3 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे दोस्तों M.2 NVMe SSD लगाने के लिए, तो इसमें 4 SSD आप लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पे है सामने जो कि अलग है, और 3 इसके अंदर है, क्योंकि मैंने खोला हुआ है, मैंने कई सारे PC बिल्ड किए हैं इसके साथ, तो 3 इसके अंदर है। खोलना पड़ेगा क्योंकि 2 लगाने हैं तो ये खुलेगी, आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। और ये पूरा मेटल से कवर किया गया है ताकि जो आपकी मशीन ये प्रोसेसिंग दी जिस समय, उस समय वो हीट करेगी। उस कंडीशन में आपकी जो M.2 NVMe की जो हीटिंग है वो ओवर हीट ना हो और वो हीट इधर ट्रांसफ़र हो जाए और प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस नीचे ना आए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस मदरबोर्ड को डिज़ाइन किया है। भैया पैसे ऐसे ही नहीं लग जाते। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि सर एक मशीन बनानी कितना पैसा लगेगा Core i9 में, Core i7 में, तो मैंने कहा कि भैया जी आपका लग जाएगा 91,700। फिर आपने किसी और से रेट लिया, आपने पूछा सर मदरबोर्ड कौन सा लगाएंगे, मैंने कहा सर गीगाबाइट का लगा के दूंगा। सर गीगाबाइट में क्या लगाएंगे, तो Z690। फिर आपने कहीं और बात किया कि सर 12700 के साथ Z690 ग्राफिक कार्ड क्या नाम है मदरबोर्ड के साथ कितने का मशीन बन जाएगा। दुकानदार ने बोला सर जी मैं तो आपको 85,000 का बना के दे दूंगा, 82,000 का बना के दूंगा। अब आपके दिमाग में कीड़ा चलने लगा, अरे सर जी 10,000 रुपये कमा रहे हैं। भैया मदरबोर्ड चेंज करके वो दूसरा मदरबोर्ड आपको लगा करके देगा Z690 में, और Z690 में मदरबोर्ड आपका 12,000 रुपये का भी आता है, चेक करिए जा करके। और Z690 में मदरबोर्ड 45,000 का भी आता है, 65,000 का भी आता है, 1,25,000 का भी आता है, और 4.5 लाख रुपए का भी आ गया है। कभी भी सही जगह चुनिए मशीन बनवाने के लिए, नहीं तो पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होगा आपका, ठीक है। चलिए, हम चाहते तो यहाँ पे हल्का मदरबोर्ड दे सकते थे इनको, लेकिन नहीं। फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे और क्या क्या फैसिलिटी है इसमें। 3.2 USB का सपोर्ट है। देखिए, एक तो ये मॉडल जो आपका अभी नया वाला आया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो कि DDR5 मदरबोर्ड में आती है, जो कि इसमें है, और ये पहले वाला है जो कि 2016-17 में आया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और फ़ैन चलाने के लिए, जैसे कि इसका जो फ़ैन है, कई सारे फ़ैन आप लगाना चाहते हैं तो अलग अलग, देखिए यहाँ पे सॉकेट दे रखा है, नज़दीक आकर के देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6। तो कई सारे फ़ैन आप लगा करके और सबके अलग अलग स्पीड आप सेट कर सकते हैं, मैनुअल, किसको कितने RPM पे रन करना है। दूसरी बात कि आप जो उसके RGB है उसको भी आप मैनुअल इस मदरबोर्ड से कमांड कर सकते हैं बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऑटो पे चला सकते हैं, रैंडम पे चला सकते हैं, जैसे चाहिए उस तरीके से आप पूरा लाल कर सकते हैं, पूरा ब्लू कर सकते हैं, अपने हिसाब से थीम सेट कर सकते हैं। इसमें सुविधा है। ड्राइवर के लिए यहाँ पे देखिए आउटपुट दे रखा हुआ है, यहाँ से आप लगा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैनुअल सेट कर सकते हैं। ये सारे मदरबोर्ड में नहीं होते, पैसा खर्च करेंगे तो मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे और क्या क्या है इस मदरबोर्ड में। ऑडियो के लिए बड़ी गजब की व्यवस्था कंपनी ने दी है इस मदरबोर्ड में। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया हुआ है ऑडियो एम्पलीफायर, और जो कि सारे मदरबोर्ड में नहीं मिलते। एक बार नज़दीक आकर के आप देखिए, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये सब में नहीं मिलेगा। आप अपना मशीन खोल लीजिए, खोल के देखिए, मैं गारंटी से बोलता हूँ 100 मशीन, अगर आप इस समय 1000 लोग देख रहे हैं, 100 लोग अपने मशीन में अगर इस समय झांक के देखेंगे, 10 लोगों के मिलेंगे, 90 लोगों के नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज़ है और ये महंगे मदरबोर्ड में आते हैं। जो VIP कैटेगरी में जो मदरबोर्ड आते हैं उसमें ये फैसिलिटी मिलती है, सब में नहीं आती, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के बहुत सारी खूबियाँ हैं। बायोस वगैरह रीसेट करने के लिए इसमें स्विच वगैरह दे रखा है, और बहुत सारी खूबियाँ बताने लग जाऊँगा, वीडियो लंबी होगी। फिलहाल सीधा बैक पैनल पे आएंगे, और बैक पैनल पे भैया आप यहाँ पे देखिए, डॉक्टर प्रसाद जी देखिए कितनी गजब की मदरबोर्ड है। बैक साइड देख रहे हैं, तसल्ली मिल जाएगी देख करके। RS का ब्रांडिंग है यहाँ पे, कई सारे USB पोर्ट हैं यहाँ पे, DP पोर्ट का भी सपोर्ट है, HDMI का भी सपोर्ट है, और टाइप C का भी सपोर्ट है, और इंटरनेट के लिए 2.5G का भी सपोर्ट है।
बहुत सारी फैसिलिटी है। और पूरा ये कवर किया गया है ब्लॉक बना करके, और हीट सिंक काफ़ी मोटी है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस इस मदरबोर्ड पे मिलने वाली है, और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम मैनुअल बायो सेटिंग कर देते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और अब लगाएंगे इसमें प्रोसेसर, क्योंकि मदरबोर्ड के विषय में संक्षिप्त जानकारी इतनी काफ़ी है, अब इसके बाद बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर एक बार हम फिर बताते लगा रहे हैं, यहाँ पे कोर i7 12700 के 1700 सॉकेट का ये प्रोसेसर। भैया जी ये सील पैक है, आप भी देख लीजिए डॉक्टर प्रसाद जी, यहाँ पे पूरा कंप्लीट सील है, और दूसरा साइड भी यहाँ पे सील है। सील हम काटेंगे आपके सामने, ये हमने कर दिया सील ब्रेक, और निकालेंगे भैया प्रोसेसर में। यहाँ पे ये हमारा प्रोसेसर, ठीक है ना, और ये हम लगाएंगे इस मदरबोर्ड में। तो लगाने के लिए हम यहाँ पे जो इसका क्लिप है इसको हम खोल लेंगे, और ये बहुत हार्ड है, ठीक है ना। खोलने के बाद हम इसको इस तरीके से मुड़ा लें ताकि आप देख पाएँ, और ये है हमारा आज का प्रोसेसर 1280 की। इसको हम निकाल लेंगे बाहर। किसी भी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ आपको इसमें नहीं करना है, क्योंकि बहुत सावधानी से काम करना होता है। मदरबोर्ड बहुत तेज़ खराब होती है पिनें। इसको हम इस पर बिठा लेंगे, बिठाने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे, देख लेंगे उल्टा सीधा, क्योंकि इसमें उल्टा और सीधा होता है। गलत तरीके से लगा के बंद करेंगे तो पिन डैमेज हो जाएगी, और एक बार अगर आपने क्लिप बंद किया पिन डैमेज तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। चलिए लॉक कर लेंगे इसको, आप एक बार नज़दीक आकर के देख लीजिए, लग गया। ये कैप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है, और ये हमारा प्रोसेसर यहाँ पे लग करके कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे दोस्तों अपना रैम। रैम मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, 32 GB रैम लगा रहे हैं। 3200 मेगाहर्ट्ज में हम रैम आज यहाँ पे लगाने वाले हैं, और रैम यहाँ पे लग रही है 8 GB की 4 स्टिक, जो कि पूरी जानकारी मैं वीडियो में दे रखा हूँ। और ये पूरे के पूरे सील पैक है, यहाँ पे आप देख लीजिए भैया, सील दोनों साइड से हम चेक करा देंगे, कहीं दिमाग में आपके संदेह न रहे सर जी पुराना माल ना हमको दे दें, ठीक है ना, कि हम भी सोच रहे थे कि हम पीसी ऑनलाइन बनवा करके मंगवा लें, और कहीं ऐसा ना हो कि वो पुराना सामान मार्केट से उठा करके लगाते हो। भैया सील पैक मिलेगी सारी, और बिल्कुल लेटेस्ट नई पैकिंग मिलेगी। चलिए आपके सामने हम सारे सील को ब्रेक कर लेते हैं, एक बार नज़दीक आ जाइए। चारों पैकेट हमने कटिंग कर लिए हैं, अब चारों के चारों हम यहाँ पे रैम बाहर निकाल लेंगे। चारों के चारों स्टिक आप यहाँ पे रैम का देख पा रहे हैं दोस्तों। और बैक साइड में हम आपको एक बार फिर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जीबी चेक करवा दें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पैकेट में कुछ और माल कुछ और लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3200 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ है साफ साफ, और 8 GB की 4 स्टिक है। चलिए एक एक करके हम इस मदरबोर्ड में इसको फिट कर लेते हैं। रैम लग गई दोस्तों, और प्रोसेसर भी हमारा लग गया। अब लगाना है हमें अपना दोनों M.2 NVMe SSD। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपना 250 GB C ड्राइव वाला, और उसके बाद तब लगाएंगे हम अपना 1 TB वाला SSD। दोस्तों हम एक बार आपको फिर चेक करा दें, यहाँ पे ये सील पैक है, और दूसरे साइड भी यहाँ पे सील पैक है, ठीक है ना, ये क्लियर हो लीजिएगा। और आपके सामने ही हम इसका सील ब्रेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 250 GB की है, M.2 NVMe 3300 Mbps आपके सामने हम इसको लगाएंगे। चलिए फटाफट यहाँ से हम इसका पेज खोल लेते हैं देर ना करते हुए। और ये मेटल है, आप लोगों को एक बार फिर मैं क्लियर करा दूं, ये ऐसा मत समझिएगा कि ये प्लास्टिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, काफ़ी मोटी है आप देख पा रहे हैं। और ये ठीक है मेटल है, आवाज़ कर रहा है। चलिए यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है थर्मल पेस्ट के ऊपर, ये हम हटा लेंगे। हटाने के बाद देर ना करते हुए फटाफट इसको हम लगा लेंगे अपने M.2 NVMe SSD को, और यहाँ पे एक पेच लगा लेंगे। तो पेच हमें कंपनी ने कई सारे पैकेट में दे रखे हुए हैं, हम एक पेच इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ख़राब हो सकता है। और ये है भैया हमारा इसका हीट सिंक। तो हीट सिंक के नीचे दोस्तों यहाँ भी एक टेप है, ऊपर भी थर्मल पेस्ट है। और थर्मल पेस्ट क्यों है, क्योंकि नीचे वाली जो इसकी हीटिंग है वो नीचे वाले हीट सिंक पे चली जाएगी थर्मल पेस्ट के जरिए। और दूसरा कि ऊपर जो ये आईसी लगी हुई है, ये जब हीट होगी तो ये थर्मल पेस्ट में ये आएगी हीट, और ये चलाएगा इसके हीट सिंक पे। तो इसके लिए कंपनी ने दे रखा हुआ है। चलिए इसको हम पेच लगा लेते हैं और इसको बिठा लेते हैं। दोस्तों मैंने ये शानदार तरीके से लगा लिया हुआ है, कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं। अब लगाएंगे हम अपना M.2 NVMe SSD का 1 TB वाला, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉक को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे ये 4 पेच हैं और चारों बराबर बराबर खोलने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेच अंदर से लॉक है तो ये टंग जाता है। थोड़ा सा इसका तरीका अलग है खोलने का, बता दे रहे हैं हम आपको। चलिए ये हमने यहाँ खोल लिया और इसको हम निकालेंगे बाहर। आप देख पा रहे दोस्तों 1 2 3, ठीक है ना, 3 यहाँ पे है, 1 मैं लगा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा वाला लगाने वाला हूँ। चलिए लगा लेते हैं, इसको लगाते हैं दोस्तों अपना SSD। और पैकिंग आपके सामने एक बार चेक करवा दें। यहाँ पे देखिए ये सील पैक है, ठीक है ना, बगैर सील चेक कराए हम कभी भी ओपन नहीं करते हैं। चलिए इसको हम आपके सामने ही ब्रेक कर लेंगे।
और निकाल लेंगे बाहर। ये हमारा 1 TB वाला। चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं पूरे तसल्ली के साथ। ये हमने बिठा लिया। अब एक पेच यहाँ पे लगने वाली है, तो एक पैकेट हम यहाँ पे और खोल लेंगे अपने पेच का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लग गया। और कभी भी इसको जो टाइट करने का तरीका है बहुत हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर टाइट करेंगे तो ये फाइबर है, ये चटक जाएगी, और जब चटक जाएगी तो कहानी ख़त्म हो जाती है इसकी। चलिए अब ये हमारा इसके ऊपर का हीट सिंक है जो कि हम लगाने वाले हैं, और एक मैंने SSD लगाई है, तो यहाँ पे हीट सिंक हम उतार देंगे। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम यहाँ पे बिठा लेते हैं बड़ी तसल्ली से, और बिठा करके इसका हम पेच टाइट कर लेते हैं। पूरे तसल्ली के साथ हमने ये टाइट कर लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया ये मशीन जाएगी महाराष्ट्र, दूर जाना है मशीन पार्सल से। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे अपना स्टॉक कूलर जो इसके ऊपर हमको लगाने वाला है, बड़ा वाला 120 mm का है, फुल RGB है। चलिए आपके सामने हम इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये एक पैकेट निकलती है दोस्तों, क्योंकि सारा सामान बाहर निकालेंगे, हमें ज़रूरत है इसकी। और उसके बाद निकलता है दोस्तों हमारा बड़ा वाला स्टॉक कूलर 120 mm फैन के साथ। ठीक है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसकी बनावट कितनी गजब की है, कूलिंग बड़ी शानदार मिलने वाली है इस मशीन को। ठीक है ना। और मैं कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ़ैन को उतार लेंगे, क्योंकि बगैर फ़ैन उतारे हम इसको फिट नहीं कर सकते। ये हमने उतार लिया है फ़ैन। बनावट देख रहे कितनी गजब की है, मज़ा आ जा रहा है। चलिए अब इसमें क्या क्या सामान मिला वो देख लेते हैं। तो भैया इसमें मिलता है हमें 4 पेच और एक इंजेक्शन काहे के लिए भैया, इंजेक्शन है, इसका पेस्ट है इसमें। ठीक है ना। तो ये हम कर लेंगे किनारे, और इसका क्लैंप हम फिट करेंगे। तो क्लैंप कौन सा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 क्लैंप हैं, ये दोनों सिर्फ लगना है, बाकी का ये 4 बेकार है। हर बार फेंक देते हैं, इस बार भी फेंक देंगे। दोस्तों सबसे पहले ऊपर एक टेप है, ये अब हटा लेंगे। और टेप क्यों रहता है आप सोच रहे होंगे, टेप इसलिए रहता है ताकि ये ट्रैवल करने में, यानी कि आने में इस पर स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए, इसलिए होता है। चलिए ये क्लैंप हम बिठा लेंगे फटाफट। ठीक है, ये हो चुका कंप्लीट, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये है हमारा मदरबोर्ड, और ये है इसके नीचे का स्टैंड, तो इसको हम लगा लेते हैं। मदरबोर्ड को पूरे तसल्ली से हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद ये हम स्टैंड इसके ऊपर बिठा लेंगे, फिर वापस पलट लेंगे इत्मीनान से, तसल्ली से। ठीक है ना। और पलटने के बाद इसमें हम पेस्ट लगा लेंगे, अपना पेस्ट अप्लाई कर लेंगे। पेस्ट हमने बहुत ही शानदार तरीके से लगा लिया हुआ है, और ये प्रोफेशनल ढंग है लगाने का। उतना ही लगाइए कि कम ना पड़े, और इतना भी ज़्यादा नहीं लगाना है कि हमें कि साइड से ये फैल जाए, मतलब स्टॉक कूलर बैठाने के बाद। ठीक है ना। तो ये चीज़ अंदाजे से होती है, इसका कोई पैमाना नहीं है, नापने उपने के लिए कोई मीटर आता नहीं है। चलिए अब ये हमारा स्टॉक कूलर जो कि हम इसके ऊपर फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए क्या है कि हम इसके चारों जो स्टैंड हैं ये एक दूसरे के साथ इसके फंसा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, शायद दिख भी रहा होगा आपको, ये हमने फंसा लिया हुआ है। अब इस चारों पेज को हम टाइट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पेज को टाइट करेंगे, कभी भी एक लगातार हम पेज को टाइट नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि ये टंग जाएगा, और जब टंग जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और हीटिंग की प्रॉब्लम आपकी मशीन में चालू हो जाएगी। तो ये हमको ध्यान रखना है, कभी भी जो काम करने का जो प्रोफेशनल ढंग है, जो तरीका है, उसी तरीके से काम को करना चाहिए। दोस्तों कंप्लीट हो गई हमारी स्टॉक कूलर यहाँ पे बिल्कुल शानदार तरीके से। और ये हमारा 120 mm का RGB फैन ये हम लगाएंगे। लगाने के लिए क्या है कि इसको हम मिला लेंगे, ऊपर और नीचे का इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, कितना ऊपर है कितना नीचे, हम बराबर लगाएंगे। ठीक है ना। लॉक कर लेंगे, लॉक हो गई हमारी। ठीक। और ये हमारा एक्स्ट्रा वायर, इसको हम लपेट करके अंदर डाल देंगे, ताकि बाहर फालतू का तार दिखे नहीं, धूल इकट्ठा नहीं होगी तो मशीन खराब नहीं होगी। तो आप ये सोच रहे हैं धूल इकट्ठा होने से मशीन थोड़ी ना खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा सर। सफाई बहुत ज़रूरी है, चाहे इंसान हो या सामान। इंसान अगर नहाना छोड़ दे, साफ़ सफाई से रहना छोड़ दे, तो नॉर्मल इंसान के मुकाबले जो इंसान कम नहाता है या नहीं नहाता है या गंदगी में रहता है, वो जल्दी इन्फेक्टेड होगा और जल्दी बीमार पड़ेगा। कूड़े कचड़े में रहने वाले आदमी, डॉक्टर क्या बोलता है, सफाई बनाए रखिए, हमेशा सफाई। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। किसी भी मशीन को लंबे समय तक यूज़ करने के लिए, किसी भी मशीनरी को, उसके अंदर साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। डस्ट से ही जल्दी मशीन ख़राब होते हैं। कैसे ख़राब होते हैं, क्या हो जाता है ऐसा, ये किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे, डीप से समझाएंगे। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इस वायर को हम लपेट करके अंदर डालते हैं। ठीक है। अब ये अंदर डाल देंगे।
और यहाँ पे हमारा फ़ैन का सॉकेट है, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। बगल में भी है लेकिन वहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये CPU फ़ैन के लिए स्पेशली बना हुआ है, इन के लिए, ठीक है ना, ये आउट के लिए है। इसमें थोड़ी सी ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसके मुकाबले, और मैं कई वीडियो में इस चीज़ को बताया हूँ कि कभी भी जिस चीज़ का जो जगह है, जिस चीज़ के लिए जो सॉकेट कंपनी ने बनाई है, आप वहीं उस चीज़ को लगाइए, दूसरी जगह मत लगाइए। कारण ये है ना, आजकल के मदरबोर्ड काफ़ी स्मार्ट हो रखे हुए हैं। अगर आप गलत जगह लगाएंगे ना तो मदरबोर्ड को पता चल जाता है कि हमारा ये पिन NC है। NC मतलब खाली है, या तो वो चीज़ ख़राब हो चुका है, या तार चूहे ने काट दिया, या बंद हो गया है, या डेड हो गया, किसी भी तरीके से वो फेल हो गया है हमारा। अब जैसे मान लीजिए ये फ़ैन हमने वहाँ नहीं लगाया, तो CPU को तुरंत ये मैसेज मिल जाएगा कि फ़ैन या तो ख़राब हो चुकी है, या जाम हो गया है, या बंद हो गया है। यानी कि मदरबोर्ड विंडोज बूट ही नहीं करेगा। मदरबोर्ड को ये पता लग जाएगा कि फ़ैन ख़राब है। अगर हम चालू हुए तो प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि अगर हम चालू हुए तो हम जल जाएंगे, वो बूट ही नहीं करेगा विंडो, आप काम ही नहीं कर पाएंगे। फ़ैन का एरर का मैसेज देगा तो आपको पता लग जाएगा कि फ़ैन बंद है, चाहे जिस कारण से भी बंद हो। तो ये आजकल की टेक्नोलॉजी में आ गया है, पहले नहीं था। पहले तो आपको पता ही है PC क्या होती थी, बस डब्बा था। फ़ैन जाम हो जाए, फ़ैन भर जाए, फ़ैन टूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, PC चल ही रहा है। वो फूका जाएगा जब पता लगेगा कि अरे यार ये तो फ़ैन बंद पड़ा था 1 हफ्ते से, जल गई PC आज हमारी, मदरबोर्ड ख़राब हो गया या प्रोसेसर ख़राब हो गया, तो बाद में पता लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कंपनी काफ़ी सुधार कर दी। दोस्तों, मदरबोर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और एक बार आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ही शानदार अभी से लग रहा है, ठीक है ना। और ये पूरा अभी लगभग इसका वजन 5 किलो से ऊपर आ चुका है, और पूरा ये कंप्लीट है। अब कैबिनेट में लगने के लिए अब कैबिनेट निकालेंगे, और कैबिनेट के अंदर हम अपना ये मदरबोर्ड फिट करेंगे। और इसके बाद अभी लगने के लिए बाकी है यहाँ पे इसका पावर सप्लाई 650 वाट की, और दूसरा यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे 2 RGB फ़ैन है, ठीक है ना। तो ये लगाएंगे बाद में। सबसे पहले हम कैबिनेट निकालते हैं बाहर। चारों पेच हम खोल लेंगे बड़ी सावधानी से, बहुत ही तसल्ली से। और ये फुली ग्लास है, और ये गैलेक्स कंपनी की कैबिनेट है। कैबिनेट वाइट कलर में ही डॉक्टर साहब ने मांगा है, ठीक है ना। तो उनके डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट सेलेक्ट किया गया है, और ये पूरी मोटी ग्लास है, ठीक है ना। आवाज़ आपको मिल रही होगी। चलिए साइड में रखते हैं इसको। यह है दोस्तों इसका कंप्लीट फाइनल लुक, ठीक है ना, खोलने के बाद। और पीछे एक और पैकेट मिलता है जिसमें कुछ पेच वगैरह और इसके टाई वगैरह होंगे, तो इसको खोल करके देख लेते हैं क्या क्या मिला है इसमें। एक पेच का पैकेट है दोस्तों, इसको फाड़ लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी सारे पेच की। और टाई नहीं दिख रहा है इसके अंदर, टाई भी देख लेते हैं क्योंकि टाई आती है। फिलहाल अगर टाई नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम टाई का पैकेट अलग से मंगवा करके रखते हैं, वो हम लगाएंगे, ठीक है ना। और ये इसका RGB फ़ैन का सारा मेल फीमेल है। ये बाकी के वायर हैं, एक पीछे का फ़ैन है, ठीक है ना। चलिए अब लगाएंगे अपना मदरबोर्ड इसमें। तो मदरबोर्ड लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पे ये फ़ैन हम थोड़ी देर के लिए उतार लेंगे क्योंकि इसका VRM काफ़ी चौड़ा है। तो अगर ये हम फ़ैन नहीं उतारते हैं तो लगाने में दिक्कत होगी। तो ये फ़ैन हम उतार लेंगे। और कैबिनेट जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आगे से 3 फ़ैन लगा हुआ है RGB, और जिस कंपनी का ये कैबिनेट है उसी कंपनी का फ़ैन है, यानी कि फ़ैन जो है वो ओरिजिनल है। कई बार क्या होता है कि आदमी कैबिनेट किसी और कंपनी का रहेगा, फ़ैन किसी और कंपनी की रहती है। लोकल कैबिनेट में इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। और आप जानते हैं दोस्तों, मैं कभी भी कोई भी लोकल सामान यूज़ नहीं करता किसी के भी बिल्ड में, ठीक है ना। क्योंकि लोग जो भी मेरे पास बिल्ड करवाते हैं या करवाने आते हैं, वो बड़े ही विश्वास पे मेरे पास पैसे एडवांस डालते हैं कि सर जी एक बढ़िया बिल्ड करके देंगे, और किसी भी तरीके का सामान में समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आज यहाँ पे यही होने वाला है, बिल्कुल शानदार चीज़ हम भेजना। चलिए सारे स्टैंड चेक कर लेते हैं, सारा स्टैंड ओके करके फिर मदरबोर्ड हम बिठाते हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पे 3 स्टैंड की कमी थी जो कि हमने लगा लिया हुआ है। अब हम लगाएंगे इस पर मदरबोर्ड अपना। तो मदरबोर्ड क्योंकि पहले से ही हमारा पूरा कंप्लीट है और काफ़ी वजन में है भैया, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं, बड़े ही तसल्ली से लगाएंगे। एक बार नज़दीक आकर के आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारे स्टैंड हम मैच करा लेंगे एक दूसरे से, और बैक साइड में भी हम देख लेंगे कि कहीं से बैठने वगैरह में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर पेच टाइट हो जाएगी तो फिर इसको हिलाना या घसकाना बड़ा मुश्किल है, सारा पेच खोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए पेच लगा लेते हैं हम इसमें। दोस्तों बड़ी शानदार तरीके से हमने ये अपना मदरबोर्ड बिठा लिया हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे हमने पेच लगाए हैं। मेरी आदत भी है, ऐसा नहीं कि कोई पेच हम कम लगाएं या पेच छोड़ दें, क्योंकि अक्सर 9 पेच लगाने की जगह होते हैं और लोग 4 ही 5 लगा करके काम चला लेते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करता, कंपनी ने दिया है तो मुझे लगाने में कोई दिक्कत नहीं। और पेच एक्स्ट्रा रहते हैं, कंपनी हमेशा एक्स्ट्रा पेच देती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो पेच मैं कभी भी कम लगा करके नहीं देता। अब करना क्या है इसमें दोस्तों कि एक तो बैक फ़ैन है, 2 टॉप फ़ैन है और सप्लाई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सप्लाई। सप्लाई लगाने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे फ़ैन। तो चलिए सप्लाई हम निकाल लेते हैं। और आप यहाँ पे ये जानना चाहें कि सर पहले सप्लाई क्यों लगा रहे, पहले फ़ैन लगा सकते थे। तो क्योंकि फ़ैन लगाने के बाद यहाँ पे ये जो इसका सॉकेट है CPU वाली, ये लगाने में दिक्कत होती है, तो हम पहले यहाँ पे सप्लाई लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए सप्लाई हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं।
और दोस्तों सप्लाई बड़ी गजब की सप्लाई हम लगा रहे हैं 650 वाट की, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक आता है पावर केबल जो कि हम भैया जी को भेज देंगे, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रसाद जी, क्योंकि ये एक पीसी पार्सल से जानी है और ये जाएगी महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो ये उसमें मैं भेजूँगा, इनको काम आ जाएगा। एक पेज का यहाँ पे पैकेट मिलता है, 4 पेज हैं, ये हम निकाल लेंगे बाहर। और यह है हमारा सप्लाई, पूरा काफ़ी वजन में है, गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 650 वाट का ये सप्लाई है। वायर की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, एक बार नज़दीक आकर के देख लीजिए। वायर की जो क्वालिटी है ये काफ़ी ज़बरदस्त है और सारे के सारे वायर जो भी कंपनी ने दे रखा है सारे गजब के हैं। पूरा इसकी जो बिल्ड की क्वालिटी है बहुत मस्त है। दूसरी बात की पीछे के साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा इनका कंप्लीट वोल्टेज वगैरह यहाँ पे दे रखा हुआ है, किस वायर के अंदर कितना वोल्टेज आना है। टोटल मिला करके 650 वाट होता है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि सारे वायर में 650 वाट आते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। सारे वायर में अलग अलग वाटेज आते हैं और सारे वाट को मिलाकर के 650 वाट बनती है। बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप अंधेरे में ना रहें और जो आज तक आप जान रहे थे जो चीज़ गलत थी उसको आप सही तरीके से जानें और सही दिशा में बढ़ें आगे, क्योंकि जब सही जानकारी रहेगी तभी आप बहुत आगे निकल सकते हैं या उस क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं। दोस्तों सप्लाई को लगाने से पहले हम इस वायर को ओपन कर लेंगे यहाँ से। ये हमने ओपन कर लिया वायर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है ना। पीछे आप देख पा रहे होंगे 120 mm का फ़ैन लगा हुआ है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इसके बॉडी अच्छे हैं, मोर्चा वगैरह नहीं पकड़ता, क्योंकि गीगाबाइट का है तो आप भी जानते हैं गीगाबाइट बहुत महंगे महंगे मदरबोर्ड बनाते हैं। इस साल उनका मदरबोर्ड आया है 4.5 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो इनकी टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके वजह से मैं ये सप्लाई यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको हम स्लाइड करते हुए यहाँ पे बिठा लेंगे और बिठा करके इसका पेच लगा लेते हैं। 4 पेच लगेंगे, बारी बारी से हम आपको पेच लगा करके दिखाते हैं, ठीक है। सारे पेच लग गए। अब चलिए इस वायर को सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद हम इसकी कनेक्शन चालू कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे 24 पिन कनेक्टर, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। सुलझाते क्रम में हम इसको यहाँ से पास कर लेंगे सामने की साइड में, और पास करने के बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ये लगा लिया हमने 24 पिन कनेक्टर और इसको बहुत ही तसल्ली से हम बिठा लेंगे, ठीक है ना। और एक बार ये तसल्ली कर लेंगे कि सही तरीके से बैठ गया है या नहीं बैठ गया है, तो इसको हम दबा लेंगे पटक करके इसको, ठीक है ना, लेटा करके। दोस्तों हमने सुनिश्चित कर लिया है कि वो सही तरीके से लग गया है, क्योंकि 24 पिन कनेक्टर और CPU के कनेक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है और अगर ये सही तरीके से नहीं लगा हुआ है तो फिर परफॉर्मेंस में दिक्कत होगी और वो धीरे धीरे करके जल जाएगा। तो ये ध्यान में रखना होता है। चलिए बढ़ते क्रम में हम CPU की सप्लाई लगा लेंगे। तो ये है हमारा CPU का कनेक्टर, ठीक है। और इसको भी सुलझाते क्रम में हम बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ से हम कर लेंगे पास, और पास करने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पे, ये कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम यहाँ पे पूरे इत्मीनान और पूरे तसल्ली से इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे। ये हमने लगा लिया, ठीक है ना, ठीक है। खटक की आवाज़ आ गई और ये लग गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बैठ गई है। एक्स्ट्रा वायर हम पीछे के साइड में खींच लेंगे। खींचने के बाद दोस्तों जो तीसरी सप्लाई हम कनेक्टर लगाएंगे वो लगाएंगे हम यहाँ पे सामने फ्रंट का USB का 3.0 या 3.2, अभी तो 3.2 हो गया है, 3.0 ख़त्म हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि लेटेस्ट मदरबोर्ड है। तो ये हम पास कर लेंगे यहाँ से, और पास करने के बाद हम इसको लगा लेंगे। ये हमने पास कर लिया और पास करने के बाद हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लग गया। और इसके बाद अपना जो फ्रंट का हमारा यहाँ पे USB और ऑडियो का है ये हम लगा लेंगे। तो इसको भी सुलझाते क्रम में हम ले लेंगे ताकि देखने में बुरा ना लगे। यहाँ से हम पास कर लेंगे दोस्तों, और पास करने के बाद जो हमारा USB है उसको USB में लगाएंगे और जो हमारा ऑडियो है उसको हम ऑडियो में लगाएंगे। तो ये है हमारा ऑडियो, हम इसको लगा लेते हैं। ये हमारा USB और ऑडियो बहुत ही शानदार तरीके से लग गया। मशीन अभी से ही बहुत गजब की लग रही है, पूरी मशीन भर जाती है जब मैं बनाता हूं तो, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। अब जो फ्रंट के हमारे पैनल हैं, पावर स्विच वगैरह, ये भी हम कनेक्शन लगे हाथ कर ही लेंगे। तो चलिए इसके लिए भी हम इस वायर को सुलझाते क्रम में यहाँ से पास कर लेंगे, और पास करने के बाद ये पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव LED और पावर LED, इसके भी हम कनेक्शन कर ही लेते हैं दोस्तों। कनेक्टर लग गए हैं और एक्स्ट्रा वायर हम पीछे की साइड में खींच लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पीछे हमें टाई करना है। तो लगभग इसकी कनेक्शन हो चुकी है, और एक सप्लाई चाहिए पाटा के लिए, जो कि इसके फ्रंट में जो लाइट लगे हैं उसको रन करने के लिए। तो एक पाटा की सप्लाई हम लेकर के इसमें यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये हमने ज्वाइंट कर दिया हुआ है, ठीक है। और अब लगाना है भैया हमें बैक साइड का फ़ैन, जो कि हमने खोला था, तो पहले वो लगाएंगे। अब ये हमारा वो फ़ैन, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉकेट है, इसको हम बैक साइड से पास कर लेंगे, और पास करने के बाद हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और पेज जो हमने खोले थे इस पेज को हम पुनः दोबारा टाइट कर देंगे।
चारों के चारों पेच हमने लगा दिए दोस्तों। और इसका ये जो कनेक्टर है, इसको हम यहाँ से इसको मेल फीमेल में इसको जोड़ करके हम एक जगह से कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 3 फैन आगे और 1 फैन पीछे, ये चारों के चारों जुड़ गए। अब लगाने हमें 2 फैन, तो ये हटा लेंगे हम यहाँ पे अपना डस्ट फिल्टर। और ये 2 फैन है जो कि RGB है और ये थोड़े से महंगे आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है और ये बूश से नहीं बना हुआ है, ये बेरिंग से बना हुआ है, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि बूश और बेरिंग क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, चलिए फिलहाल सील हम ब्रेक करेंगे आपके सामने और इसको निकाल लेंगे। इसमें निकलता है एक पैकेट पेच का और ये निकलता है हमारा चमचमाता हुआ हाई स्पीड फैन, हाई RPM वाली। ये पैकेट है, इसका पेच है 4, हम इसको निकाल लेंगे बाहर। यह है दोस्तों हमारा दूसरा पैकेट, इसका भी सील हम आपके सामने ही ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इसको भी खोल लेंगे। एक पैकेट मिलेगा पेच का, इसको भी फाड़ करके हम निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि हमें पेच लगाने ही लगाने हैं। और ये निकलता है दोस्तों इसके अंदर से हमारा चमचमाता हुआ 120 mm का फैन, हाई RPM वाली, ठीक है। चलिए इस लॉक को यहाँ से ओपन कर लेंगे, मतलब जो ये टाई किया हुआ है वायर, इसको हम खोल करके सीधा कर लेंगे। अब बारी बारी से इस फैन के वायर को हम पीछे के साइड में पास कर लेंगे। तो ये हमने पास कर लिया एक। एक फैन हमने लगा दिया है, 2 पेच लगा करके हमने इसको होल्ड कर दिया है ताकि ये लटका रहेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है। अब लगाएंगे हम अपना दूसरा फैन। तो ये है हमारा दूसरा वाला फैन और इसके भी वायर को हम पास कर लेंगे उसी जगह से, क्योंकि तार हमारा बहुत ज़्यादा दिखे नहीं, ठीक है ना। ये हमने कर लिया पास और इसके भी जो है हम पेच यहाँ पे लगा लेंगे। पेच को काफ़ी मजबूती से हम टाइट कर देंगे, ठीक है ना। दोनों के दोनों वायर दोस्तों हम यहाँ पे पीछे के साइड में ले लिए हैं, ठीक है। और इसको हम एक दूसरे से जोड़ लेंगे और एक यहाँ पे पाटा सप्लाई और हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। चलिए ये हो चुका हमारा कंप्लीट वायरिंग। और एक्स्ट्रा वायर जो है इसको हम बाद में हटाएंगे, टाई करेंगे। फिलहाल इसमें अब क्या करना है, क्योंकि सारा कुछ कंप्लीट है, अब सप्लाई दे करके इसकी कंप्लीट एक मैनुअल बायो सेटिंग करके इसकी प्रोफाइल बना करके इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद पूरा मशीन अपने हिसाब से परफॉर्मेंस चेक करके उसके बाद इसको फिर आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, रेंडर टाइमिंग क्या है। और जिनका ये मशीन बन रहा है डॉक्टर प्रसाद जी, उनको भी हम लाइन पे लेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, पूरी जानकारी मशीन के देंगे, मशीन का लुक दिखाएंगे, मशीन की स्पीड के बारे में बताएंगे और वो चीज़ पूरी कंप्लीट यूट्यूब पे दिखाएंगे। उसके बाद उनसे मिली जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने के बाद मशीन जब कंप्लीट हो जाएगी फिर पैक करेंगे आपके सामने, पैकिंग की भी वीडियो दिखाएंगे। पैकिंग की वीडियो दिखाने के साथ साथ उनका कंप्लीट एड्रेस पहले भी दिखाया हूँ, पैकेट पे भी दिखाऊंगा। और उसके बाद तब इसको पार्सल से लगाएंगे, किस पार्सल से लगा रहे हैं वो भी बताएंगे और उसका ट्रैकिंग आईडी भी आपको देंगे ताकि आप चेक कर सकें, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसको लेके चलते हैं मेन काउंटर पे, बायोस का काम करते हैं, विंडोज डालते हैं और सारा कुछ ओके करने के बाद इस मशीन को फिर हम आगे आपको ला करके RGB वगैरह इसका दिखाते हैं। फिर जो भी जानकारी होगी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है पीसी प्रसाद जी का, डॉक्टर प्रसाद जिनकी पीसी बन रही है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पीसी जाएगी कोरियर से, ठीक है ना। तो ये पीसी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ आप जानते हैं, जिनका बना है मशीन उनको नहीं पता है। अभी मैंने उनको कॉल करके बताया भी नहीं है कि कंप्लीट हो चुकी है और ना ही वीडियो कॉल करके दिखाया हूँ। क्यों? क्योंकि अभी कंप्लीट असेंबलिंग हुई है और टाई वगैरह मैंने किया है, विंडोज़ डाला है, बायोस की सेटिंग की है, मतलब कि मशीन में ही लगा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको कैमरे पे लिया हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ऑडियंस हैं। सबसे पहले जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या वाकई में ये मशीन खूबसूरत है या नहीं है, बिल्ड सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। चलिए एक बार नज़दीक आइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आपकी बनाई हुई बिल्ड वाकई में खूबसूरत होती है या नहीं होती है, और ये वाली जो मशीन बनी है ये खूबसूरत है या नहीं है। एक भी आपको वायर दिख रहा है सर इसमें कहीं भी लटकता या झूलता हुआ? बिल्कुल नहीं पाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा पाएंगे मशीन बिल्कुल चमाचम पाएंगे मेरा बनाया हुआ, ठीक है ना। 650 वाट की सप्लाई यहाँ पे आपको दिख रही होगी, 120 mm का फैन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 स्टिक रैम की दिख रही होगी और मशीन पूरा एकदम दमदार व्हाइट कैबिनेट में बहुत ही शानदार लग रही है मशीन। अब बहुत सारी बड़ाई हो गई, बहुत बखान हो गया इस मशीन का। बढ़ते क्रम में हम आपको इसकी RGB दिखाना चाहेंगे, क्योंकि व्हाइट कलर के अंदर RGB जलने के बाद वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो और सुंदर देखने में लग रहा है। मैंने चेक किया है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो एक बार आप भी देखिए, लाइट सारा ऑफ करते हैं और मशीन चालू करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये दबाया हमने पावर बटन और ये है इसकी पूरी कंप्लीट फ्रंट की RGB। देख रहे हैं कितना शानदार लग रहा है। ब्लैक वाला जो आज तक हमने यूज़ किया था, ब्लैक वाले से ज़्यादा बढ़िया
ये वाइट वाला लग रहा है, लेकिन ब्लैक वाले से ये कैबिनेट महंगा है और उन्होंने मांगा था तो मैं दिया हूँ, नहीं तो मैं सबको देता नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो बजट है हमारा 91,700 रुपये का जो मशीन का बजट है, उस मशीन में ये कैबिनेट नहीं आती है। ये कैबिनेट उस कैबिनेट से 700 रुपये महंगा है। बिल्ड की क्वालिटी जो है वो आपके सामने है, उससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है और RGB काफ़ी सुंदर लग रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आएंगे आपको ये मशीन, और मशीन अगर पसंद आता है, बिल्ड क्वालिटी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो में कमेंट करके एक बार मेरे हौसले को ज़रूर बढ़ाइएगा। और कैबिनेट का जो डिज़ाइन है, जो मॉडल है, और ये जो कंपनी है आप देख पा रहे होंगे गैलेक्स का है ये, और गैलेक्स के कैबिनेट भैया जी महंगे आते भी हैं, ग्राफिक कार्ड वगैरह सारी बनाती है ये कंपनी, तो अपने आप में नामी गिरामी कंपनी है, बहुत शानदार है। चलिए लाइट ऑन करते हैं और बाकी की बात हम आपसे करते हैं। दोस्तों मशीन कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको मशीन, और मैं बनाता भी हूँ, पूरे मन से मशीन बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने पैसे दे दिए तो मुझे सिर्फ पैसे लेने से मतलब है, नहीं। मुझे खुद ही अंदर एक कीड़ा है, मैं अगर सही तरीके से उस तरीके से काम को ना करूँ ना तो मेरे दिमाग में कीड़ा घूमते रहता है कि अरे यार, हर जो आज तक मैंने जितने भी PC बिल्ड किए हैं, जिस तरीके से हर लोगों का काम किया है उस तरीके से इनका काम नहीं हुआ है, तो मेरे दिमाग में कीड़ा चलते रहता है। तो बेशक टाइम ज़्यादा लग जाए, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मैं अपने मर्जी के मुताबिक अपने सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए काम करता हूं और करके भेजता हूं। और यही कारण है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास से PC बिल्ड करवा के मंगवाए हैं, और आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जिनका PC है उनको फ़ोन लगाएंगे, उनको लाइन पे लेंगे, उनको वीडियो कॉल करेंगे, और एक एक चीज़ की जानकारी हम आपको दिलवाएंगे कि उन्होंने कैसे मुझे जाना, कैसे देखा, सबसे पहले कौन सा वीडियो देखा था, और कितना पैसा उन्होंने एडवांस दिया है। टोटल 40,000 और 41,000 दो बार का उनका पेमेंट आया, यानी कि टोटल 81,000 रुपये उनके हमारे पास जमा है। लेकिन ये चीज़ हम उनके ज़ुबानी जानना ज़्यादा पसंद करेंगे, ताकि आपको भी ये क्लियर रहे कि नहीं, जो सर जी बता रहे हैं वो सही है। चलिए उनको वीडियो कॉल लगाते हैं। दोस्तों मैंने मोबाइल ले लिया हुआ है, और मोबाइल मैंने कर रखा हुआ है साइलेंट, और इस पे इनका पेमेंट वगैरह आए हुए हैं। एक बार आप नज़दीक आइए और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक पेमेंट आपको दिख रहा होगा 40,000 का, ठीक है ना, ये दूसरा पेमेंट है। और सबसे पहला जो इनका पेमेंट आया था भैया जी का, ये था यहाँ पे, ये देखिए 41,000 रुपये का, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा, इन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे शेयर कर दिया था। डॉक्टर प्रसाद नंबर सेव है, और मैं इनको लगाता हूँ आपके सामने ही वीडियो कॉल। चलिए देखते हैं, घंटी जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार उदय जी, क्या हाल चाल डॉक्टर साहब? बस नए PC के वेलकम करने को तैयार है। एकदम, तो वेलकम के लिए ही मैंने आपको कॉल किया है, और आप YouTube पे भी शूट हो रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ पे ये कैमरा चल रहा है। हाँ दिख रहा है। चलिए ठीक है। सबसे पहले कुछ भी बताने से पहले मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत उत्सुक होंगे PC को देखने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए बैक कैमरा चालू कर रहा हूं, दिल थाम के बैठिए। जी जी, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत सही, बहुत शानदार। कोई ऊंचे फ्लैट में गए जैसा दिख रहा है, अंदर इतना साफ सुथरा। ऐसा ही काम है सर अपना, अंदर सब फर्नीचर बना है। देखिए आगे से भी 3 फैन RGB फर्नीचर बना है। हाँ, और ऊपर के साइड भी पूरा RGB, स्टॉक कूलर भी RGB, और एकदम साफ सुथरा काम पाएंगे। एक भी फालतू वायर वगैरह इसमें आप नहीं पाएंगे लटकता हुआ। वही कह रहा हूँ ना, एक वेल फर्निश्ड फ्लैट में जैसा रूम होता है जी, वैसा लग रहा है। ये सब बड़ा तसल्ली से आपका काम किया हूँ कि ये मेरे लिए बना है। जी, और बहुत तसल्ली से मैंने इसको बनाया है, बड़े इत्मीनान से, काफ़ी लंबा टाइम दे करके, बहुत साफ सुथरा काम किया हूँ। ऊपर ये डस्ट फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर साहब जी। यस यस, पूरी गर्मी बाहर निकलेगी, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम हवादार PC है सर। USB में 3.2 सामने आया है क्या ऊपर? हाँ 3.2 है इसमें, लेटेस्ट मदरबोर्ड है, DDR5 एकदम रिलेटेड मदरबोर्ड है, तो 2.0 सामने जो ऊपर, हाँ इसमें है ना, यहाँ पे ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं 3.0 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो सॉकेट लगी वो 3.2 का है, तो 3.2 ही मिलेगा आपको। बहुत अच्छे, ठीक है ना, बहुत आसानी हो जाती है कनेक्टिविटी के लिए। पीछे का भी दिखाऊं, पीछे का भी लुक बड़ी गजब का है, बड़ी शानदार। पीछे का दिखाता हूँ एक क्या मिनट। बात,
मेरी तो शक्ल आपको दिख नहीं रही होगी। हाँ, बैक कैमरा जो चल रहा है। हाँ, ये देखिए, ये पीछे का पैनल है भैया जी। और एक बार मैं लाइट ऑन कर दूं तो ताकि आप देख सकें। ये देखिए, ये पूरा कंपनी का ब्रांडिंग है, इस पे लगा हुआ है जी। बहुत प्यारी चीज बनी है, बहुत प्यारी, कॉस्मेटिकली बहुत ब्यूटीफुल बना है। और फंक्शन तो इसके माशाल्लाह हवा से बात करता रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, 32 GB रैम के साथ है और मशीन इतनी हैवी है पूछिए मत। मतलब कि क्लिक करने के साथ ही एकदम 10 GB की फाइल अगर आप कॉपी करें, क्योंकि SSD टू SSD काम होना है इसमें, और 10 GB का फाइल ये हमको लग रहा है कि 10 सेकंड नहीं लेगा कॉपी होने में। 10 सेकंड, मैं सेकंड की बात कर रहा हूं सर, सेकंड। 19 फेज का इसका टोटल VRM है। इतनी तगड़ी इसकी VRM है भाई साहब, 24 के 24 घंटे आप इसको फुल 100% लोड पे आप चलाइए, इस मशीन का बाल भी बाका नहीं होना। ये सब आप मेरे CPU की बात कर रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग मुझे हजारों की संख्या में इस समय देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आपको इस समय देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे कि लाखों रुपए एडवांस डाल देते हैं, ये सोचे बगैर कि वो आदमी पता नहीं लेके रुकेगा भी कि भागेगा। ये बहुत बड़ी बात है आज के तारीख में। कोई किसी को 10 रुपए नहीं भेजता भाई साहब। चलिए ठीक है, मैंने तो YouTube में बता दिया हुआ है पहले ही, मैं कैमरे पे बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपकी जुबानी लोगों को बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपके कितने पैसे मेरे पास एडवांस हैं? 81,000 रुपए जमा है। बिल्कुल सही है। और सबसे पहला पेमेंट आपने कितने हजार रुपए दिए थे? 40,000 का पहला पेमेंट किया था। हाँ, उसके बाद फिर 41,000 का मैंने दूसरा पेमेंट किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं बता भी दिया हूं, लेकिन मैं आपकी जुबानी इसलिए करवा रहा हूं ताकि लोगों को ये रहे कि भाई समझ रहे हैं ना, पारदर्शिता बनी रहे काम में। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, रुकिए जी, आपने इतना ही पेमेंट चाहिए करके मेरे को कभी कॉल नहीं किया था। जी बिल्कुल, मैंने आपका काम देखकर ये लालच में आपको पैसा दिया कि मेरा काम आप जल्दी से जल्दी ले। चलिए ठीक है, वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है पीसी, और व्हाइट कलर की जो ये आपने कैबिनेट सेलेक्ट करी है ना जी, एक प्रीमियम लुक आता है, बहुत शानदार लग रहा है। और RGB और रिफ्लेक्ट होकर के और सुंदर लग रही है, क्योंकि व्हाइट कलर में रिफ्लेक्ट होता है लाइट। एक बार मैं फिर दिखा दूं आपको, मन कर रहा है एक बार और दिखने का। ये देखिए ना, क्या बात है, ठीक है ना, बहुत गजब की लग रही है बहुत पीसी। शानदार दिख रहा है, बहुत शानदार। पीसी बहुत गजब की दिख रही है, ये देखिए। आप ज्यादा बेसब्रा बना रहे हो आप मुझे, ये कब तक मेरे पास पहुंचेगा? ये आज निकलेगा डॉक्टर साहब यहाँ से। बस आपको बस बचे हुए भेज दे रहा हूँ। हाँ, आपको नहीं, अभी जोड़ करके हिसाब बता दे रहा हूँ। ये आपको ही दिखाने के लिए मैं रोक रखा था, क्योंकि वीडियो बनानी रहती है। ये अभी तुरंत पैक होगी, पैक होकर के आपको आपका एड्रेस दिखा देंगे, और आपका एड्रेस जब आप डन कर देंगे कि हाँ ओके है, निकालिए, मैं निकाल दूंगा यहाँ से। क्या अभी मुझे लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर? हाँ, कैमरा चालू है, मैं सारा काम ऑनलाइन। नाम और एड्रेस भी बता देता हूँ। बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं मेरा नाम और एड्रेस भी बता। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद जोशी हूँ, और उदय जी के प्ले एडिट सॉल्यूशन के वीडियोस को देखकर मैंने ठान लिया कि मुझे CPU बनाना है तो इन्हीं के हाथ से बनाना है। मेरा बजट 40,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक जा चुका है। फिर भी मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ, और मैंने शौकिया तौर पर वीडियो एडिटिंग हो, सॉन्ग्स एडिटिंग हो, गेमिंग हो, ये सारी चीजों के लिए ऑल इन वन मास्टर PC बनाया है। देखने वाले सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी आपका वैल्यूएबल पैसा बर्बाद ना करें, सिवाय उदय जी के। उदय जी के माध्यम से हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि परमेश्वर ने करके रखी है, और हम सब इसका फायदा उठाना चाहिए। सर ये तो आपकी महानता है कि आप इतना बड़ा मुझे ओहदा दे रहे हैं, या इतनी इज्जत बख्शी है। पता नहीं मैं उस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा प्रसाद जी कि ये PC 10 साल तक हिलेगी नहीं। जो कंपोनेंट इसमें लगे हैं 10 साल तक हिलेगी नहीं, इतने शानदार काम किए गए हैं। लग रहा है बिल्कुल 10 साल तक नहीं हिलेगी, इतनी तगड़ी मशीन है जी। ठीक है ना, तो बाकी का ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। लगे हाथ मैंने आपको PC भी दिखा दी। बाकी इसका बिल्ड वगैरह करके, बिल्ड कह रहा हूँ सॉरी, क्या नाम है, पैकेट वगैरह करके मैं वापस आपको कॉल करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर, ओके। दोस्तों, ये है उपलब्धि
यह है असली कमाई। पैसा कमा लेना ही कमाई नहीं होती है सर। पैसा तो कमाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत तरीके से पैसा कमाया जा सकता है और बहुत तरीके से पैसा कमा करके अपने जीवन को बदला जा सकता है और एक वीआईपी जिंदगी जी जा सकती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे लेकिन कहाँ से आ गया इसमें, पैसा आ गया तो वीआईपी जिंदगी होगी फिर लेकिन ऐसा काम करना जिस काम को करने के बाद अपने आप में गर्व महसूस हो, सामने वाला आदमी बोले कि आप एक बेहतर इंसान हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, ये कमाना बहुत मुश्किल होता है। पैसा कमाना आसान है, पर किसी के मन में और किसी के दिल में इज्जत कमाना और एक विश्वास कमाना बहुत बड़ी बात है। YouTube पे आदमी किसी को 50 रुपए नहीं भेजता भाई साहब, पर आप लोगों का ये विश्वास मेरे साथ जुड़ा हुआ है। पता नहीं आप लोग क्या देखते हैं मेरे अंदर। इतने सारे पीसी हमने बना करके भेजे, इतने सारे स्टॉक यहाँ पे देखिए लगा हुआ है और सेल बढ़ने की वजह से मैं खुद अपना स्टॉक लगा लिया हूँ। यहाँ तो इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, बगल में एक मेरा कमरा और भी है, गोदाम, जिसमें कैबिनेट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। किसी दिन उस कमरे में लेकर के मैं चलूँगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा क्या क्या पड़ा हुआ है। ये इसलिए कि तो कि मुझे मार्केट बहुत ज़्यादा भाग के ना जाना पड़े, कि मैं बढ़िया रेट दे पाऊँ, एक सेलेक्टेड आइटम दे पाऊँ। उस मार्केट में वो सेलेक्टेड आइटम नहीं मिलती है, कूड़ा कचड़ा लोगों को उठा के देना पड़ता था। भाई जब मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, जो मिलेगा वही बनाएंगे। तो मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके 8-10 लाख रुपए का हमेशा स्टॉक लगा करके रखता हूँ। 4-5 प्रोसेसर Core i9 मंगा लिए, Core i7 मंगा लिए, इस तरीके से सामान मंगा करके अपना खुद का स्टॉक लगा के रखता हूँ। सामने वाले को जो चाहिए उसके हिसाब से बनाते हैं और भेजते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ सामान का रेट हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, तो थोड़ा सा रेट फ्लक्चुएशन होती रहती है। अभी जो मदरबोर्ड इसमें लगा हुआ है भैया जी का, इस पर 1200 रुपये बढ़ गए हैं आगे से, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, कई बार घट भी जाते हैं, कई बार बढ़ भी जाते हैं। लेकिन यह है कि भैया पैसा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर क्वालिटी से समझौता प्लेन सोल्यूशन पे नहीं होता। और यही वजह है कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। अब बताना यह है कि आप में से जितने भी लोग भारत के कोने कोने से मुझे देख रहे हैं, अगर आप भी एक बढ़िया वीडियो एडिटिंग का डेटा मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। मेरे डिस्प्ले पे आपको हमेशा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। या अगर आप नज़दीक से हैं तो आकर के मेरे स्टूडियो पे लेकर के भी जा सकते हैं। बाद बाकी अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, कुछ नहीं आता, आप आइए, बैठिए, मेरे से पूछिए, सीखिए और वीडियो एडिटिंग सीख करके आप यहाँ से जाइए। उसके अलग से कोई चार्ज नहीं लिए जाते। वीडियो एडिटिंग करना मेरे प्रोजेक्ट पे बहुत आसान है। दूसरे की बात नहीं कर रहा, दूसरे के प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मेरे प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत आसान है। आधा घंटा अगर आपके पास टाइम है, मैं आपको एडिटर बना दूंगा। क्यों? अगर सिर्फ 3 चीज़ आपको आता है, कॉपी, पेस्ट और कट, अगर ये 3 चीज़ आप जानते हैं, वीडियो एडिटिंग कर लेंगे मेरे सॉफ्टवेयर पे। चलिए अब बताते हैं पीसी की बात। पीसी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पीसी का पूरा बिल्ड क्या क्या लगा हुआ है वो सारा आपके सामने है। और ये पीसी जाएगी पार्सल से, पार्सल पैक करेंगे आपके सामने, कंप्लीट एड्रेस दिखाएंगे और जिस कोरियर से लगाएंगे उस कोरियर का भी आपको जानकारी देंगे। और इसकी लास्ट में जो स्लिप मिलती है कोरियर की, वो भी हम आपको बताएंगे, कितने किलो का मशीन था वो भी दिखाएंगे। पार्सल पे वो ट्रैकिंग आईडी पे लिखा रहता है। दूसरी बात कि किस पार्सल से ये लगाया जा रहा है वो तो जानकारी देंगे, साथ में ट्रैकिंग आईडी भी रहेगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि उदय श्रीवास्तव आपको गलत जानकारी दे रहा है तो ट्रैकिंग आईडी खुद उठाइए, कॉपी करिए वहां से, या देख लीजिए, नोट कर लीजिए, गूगल खोलिए, डालिए DTDC ट्रैकिंग, वहां पेस्ट करिए और ट्रैक पे क्लिक करिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि ये पीसी कब लगाया गया था, कहां से लगाया गया था, कहां पहुंचा है। अगर ये वीडियो लेट में देख रहे हैं, पीसी पहुंच चुकी होगी, अगर तत्काल देखेंगे आपको रास्ते में मिल जाएगा। चलिए पैकिंग करते हैं, पैकिंग की बात की जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों ये है पीसी हमारे डॉक्टर साहब की, जो अभी तक आप देख रहे थे। अब ये पूरी कंप्लीट पैक होगी। पैकिंग की भी वीडियो दिखाएंगे। लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम महंगा पीसी बनवा रहे हैं या बनवा लेंगे, पता नहीं सर जी वहाँ से भेजते हैं किस तरीके से भेजते हैं, कहीं गिर जाए, टूट जाए, ख़राब हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। आपका सामान हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। तो आज तक जितने भी पीसी भेजे हैं सारे सुरक्षित पहुँचे हैं भगवान की कृपा से, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैकिंग बड़ी शानदार करते हैं, पूरी कंप्लीट पैकिंग हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको डब्बे में डालते हैं। ये इसकी पन्नी है, ये कंप्लीट लग गया। अब इनका ये पावर केबल है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये पावर केबल भी हम डॉक्टर साहब को भेजेंगे क्योंकि इनका केबल है, ठीक है ना। और ये चला जाएगा तो ये यूज़ कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे ये केबल भी हमने डाल दिया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट ओके। अब इसको हम पैक कर देंगे। पैक मतलब इसको टेप मार देंगे, ठीक है ना। और ये हम कर लेंगे इस पर टेप। चलिए ये पूरे सही तरीके से पैक हो चुका है, डब्बे में डाल दिया हूँ। अब इसके ऊपर
बबल्स वाली पन्नी लपेटेंगे, पूरा इतना मोटा लेयर, कम से कम 4 इंच मोटा लेयर। तो क्योंकि 2 आदमी का काम है इसमें, और वो लपेटते हुए तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन लपेटने के बाद वापस हम कैमरे पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी मोटी पैकिंग हुई है, और एड्रेस वगैरह सारा हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों कंप्लीट पैकिंग हो गई है, और बड़ा टाइम लगता है दोस्तों पैकिंग करने में, क्योंकि थोड़ा सा मेरा काम, जैसे मेरा काम ज़बरदस्त है वैसे मेरा पैकिंग भी ज़बरदस्त है। और ये है कंप्लीट इसकी पैकिंग, और ये है भैया जी का कंप्लीट एड्रेस। एक बार नज़दीक बुला करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है डॉक्टर प्रसाद जोशी, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से उनका एड्रेस है, और फ्रॉम में हमारा है, और मेरा एड्रेस तो आप सारे पार्सल पे देखते हैं। ये पार्सल निकलने वाली है, और पैकिंग भैया जी आप लोग देख लीजिए, इतना मोटा लेयर है भैया, ठीक है ना। देखिए, देख रहे हैं, इसको कोई उठा के एकदम पूरा फुटबॉल की तरह हो गया है, और चारों तरफ से एकदम मोटा लेयर बना करके, और तब इसको पार्सल से भेजा जाएगा, वो भी डायमेंशन के साथ। ये नहीं कि वो उठा के फेंक देंगे, ऐसा नहीं, वो उठा करके लोड करेंगे और उठा करके ही अनलोड करेंगे, ठीक है ना। अनलोड और लोड उठा करके करेंगे, इस पर वो चिप्पी लग जाएगी। गिलास की फ़ोटो आती है ना, टूटने वाला सामान, रेड कलर का गिलास होता है, वो चिप्पी एक इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी, तो इससे पता लगते रहेगा कि ये टूटने वाला सामान है, ठीक है ना। तो ये हो चुका क्लियर, जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब ये जाएगा सीधा DTDC कोरियर पे, DTDC से लगाना है, बात हो गई है। और अगर DTDC वाले भैया ने वीडियो बनाने दिया तो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, अगर नहीं बनाने दिया तो डायरेक्ट हम आपको पर्ची दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको भी एक मीडियम बजट, लो बजट या हाई बजट PC बनवा करके अगर मंगवाना है, भारत के किसी भी कोने से हो, नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉल करिए या फिर मैसेज करिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए PC बिल्ड की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।